अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू फिटनेस विद अरशद। एक और वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। कहावतें इसके हवाले से आप लोगों के साथ चंद बातें शेयर करनी थी जो कि आप लोगों के फ़ायदे के लिए हैं। तो वीडियो शुरू करने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अच्छा, कहावतें इसके हवाले से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं मेरे पास, और लड़कों को बहुत ज़्यादा मसला भी है गंदी खुराक की वजह से, खुश्क खुराक की वजह से, गर्म खुराक की वजह से, और उसके अलावा मुशर्रनी है, इस तरह की जो गलत हरकत हैं, गलत सोच है, और स्पेशली जो इंटरनेट पे जो फाहिश मूवीज़ वगैरह जो देखते हैं, इस वजह से बहुत ज़्यादा ज़कावतें इसका मर्ज़ आम होता जा रहा है। और ज़कावतें इसको जितने भी मर्दाना अमराज हैं, मर्दाना बीमारियाँ हैं, सूरत ज़ाल, जरियान, इरेक्टाइल डिसफंक्शन, कोई भी इस तरह की जो चीज़ें हैं मर्दाना से रिलेटेड, समझ लें कि उसको ज़कावतें इसको इनकी माँ या बाप कहा जाता है कि इन तमाम बीमारियों की जो शुरुआत है, जड़ है, ज़कावतें इससे होती है। और ज़कावतें इसका जो मर्ज़ है उसको अगर आप खुद इलाज कर रहे हैं, तभी मैं थोड़ी सी बातें आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूँ आपके फ़ायदे की। अगर आप तबीब हैं, मैं ये नहीं कह रहा कि मैं किसी को सिखा रहा हूँ या मैं किसी को पढ़ा रहा हूँ, मैं सिर्फ अपने तजर्बे के हिसाब से कुछ बातें जो मैंने सीखी हैं वो आपको बता रहा हूँ, लोगों से मिल के, कोई उनको मशवरा दे के, कोई ट्रीटमेंट करके वगैरह, इस तरह का जो चक्कर है उस हिसाब से मैं आप लोगों के साथ अपना तजुर्बा शेयर कर रहा हूँ। थोड़ी सी बात सुन लेंगे, लंबी वीडियो हो जाएगी, बात सुन लेंगे तो फ़ायदे की है, नहीं सुनेंगे तो तब भी मेरा कुछ नहीं जाता, ठीक है। अच्छा, ये मैं उन लोगों के लिए बात कर रहा हूँ जो कहते हैं कि वीडियो लंबी होती है। अच्छा, इसमें ज़कावतें इसका जो मर्ज़ है उसमें जो जिस चीज़ जगह पे आप आके गलती करते हैं या आप जिस चीज़ को इग्नोर करते हैं जिसकी वजह से आपका ज़कावतें इसका इलाज कंप्लीट नहीं हो पाता, चाहे आप खुद कर रहे हैं या किसी का कर रहे हैं, तो वो आप लोगों के साथ मैंने चीज़ शेयर करनी है। ज़कावतें हिस्स जो है, आपको पता है, मैंने पहले भी बताया है कि दिमागी तौर पे इंसान को, लड़के को, मर्द को जकड़ लेता है, दिमाग से शुरू होता है ज़कावतें इसका मर्ज़। ज़कावतें इसका मरीज़ जो है वो हर वक्त गलत सोच सोचता रहता है, खौफ में मुब्तला रहता है, तन्हाई पसंद हो जाता है, उसके जहन में हर वक्त यही बात रहती है कि मैं किसी न किसी तरह कोई गलत हरकत करूँ, कोई किसी से बिस्तरी करूँ, कोई औरत देखेगा या किसी औरत से हाथ मिलाएगा या करीब बैठेगा तो उसके अंदर वो जो हम बिस्तरी की ख्वाहिश है वो तेज़ होना शुरू हो जाती है, जन्म लेना शुरू करती है, जो कि एक गलत बात है, जो एक गैर फितरी बात है, जो नहीं होनी चाहिए। हम मिस्त्री की ख्वाहिश या जिनसी ख्वाहिश आपको तभी आनी चाहिए जब उसका टाइम है, ठीक है। बेवक्ती जो इस तरह की सोच आना या इस तरह की कोई ख्वाहिश आना, वो आपकी ज़कावतें इसमें काउंट होती है। नफ्स में सख्ती आ जाएगी तो आपको ड्रॉप्स आना शुरू हो जाएंगी, इसको ज़कावतें इस बोलते हैं। अच्छा, इसमें मैंने जिस तरह पहले आपको बताया है कि ज़हनी मर्ज़ है, यानी कि जहन से शुरू होता है, तो इसका मतलब है कि जहन का, दिमाग को इसका इतना स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा आपको कि आपका दिमाग इन चीज़ों को कंट्रोल कर सके, इस तरह की सोच को कंट्रोल कर सके, आपके अंदर दिमागी जो खुश्की है उसको ख़त्म किया जाए, तब जाके आप जो है वो दूसरा जो इलाज है आपका, जो नफ्स का या नीचे जो आपका पोर्शन पार्ट है नीचे वाला, उसका इलाज मुमकिन हो पाएगा जब तक आप अपने दिमाग का इलाज नहीं कर लेते। मोस्टली मैंने देखा है, जो मैं बाहर भी लोगों से मिलता हूँ, दुबई वगैरह में भी जो लोग किसी से इलाज करवा रहे होते हैं वो भी मुझसे डिस्कस करते हैं, या एक तरीक़ाकार है, या लड़के खुद भी जो करते हैं, तो उन लोगों का फोकस होता है फक्कियों पे, दवाइयों पे। मुझे दिखाते भी हैं जो वो लोग 1500 दिरहम भर के, 2000 दिरहम भर के जो चीज़ें लेते हैं, तो वो मैं आप लोगों को बताऊं कि सिर्फ फक्कियाँ जो होती हैं, कोई किसी ने असगंध का पाउडर डाला हुआ है, कोई किसी ने कोई चीज़, वो बल्कि उल्टा वो जो चीज़ें होती हैं वो ज़्यादा खुश्क होती हैं, जो जड़ी बूटियाँ होती हैं, बजाय वो फ़ायदा देने के। अब उनसे पूछें, लड़कों से पूछें कि भाई ये तो ऑलरेडी खुश्क चीज़ है, आप खा रहे हो, आपको पहले ही खुश्की है, तो ये कैसे आपका ज़कावतें इसका इलाज होगा। तो वो कहते हैं कि जी वो हकीम साहब ने क्या से जी वो कि जो ज़कावतें इस है ये तरीका मर्ज़ है, तो इस खुश्की पैदा करेंगे तो ठीक हो जाएगा। ठीक है, मैंने तो आज तक जितना भी पढ़ा है, जितना भी तजुर्बा किया है, जितना भी बड़े उस्तादों का आपको सुना है, तो वो हमने तो यही पाया है कि ये ज़कावतें जो खुश्की का मर्ज़ है, पता नहीं तरी का मर्ज़
कहाँ से निकल आया है या किसकी ये अपनी एक थ्योरी है। तो खैर वो उनकी अपनी बातें हैं या उनका अपना नॉलेज है, उनके साथ नहीं मैं उनको चैलेंज कर रहा या उनको बता रहा, मैं आप लोगों को शेयर कर रहा हूँ कि आप कहाँ पे गलती करते हैं। सबसे पहले, या अगर आप डायरेक्टली दवाई खा भी रहे हैं कोई इस तरह की, तो आपकी मेडिसिन जो खुराक है उसके अंदर ऐसी चीज़ें शामिल होनी चाहिए और आपकी जो दवा है उसके अंदर भी ऐसी चीज़ें शामिल होनी चाहिए जो आपके दिमाग को भी ताकत दे, साथ साथ आपकी बॉडी को और मसाले को और नफ्स को तो ताकत दें ही, या उनको कंट्रोल करें ही, या उनको उनकी गर्मी ख़त्म करें ही, खुश्की ख़त्म करें ही, लेकिन दिमाग को भी साथ साथ ताकत दें। अगर आपकी जो दवाई है, आपका नुस्खा जो है, मुझे नहीं पता कि किसका क्या नुस्खा है या कौन क्या यूज़ करता है, अगर आप कोई तबीब भी हैं, लेकिन उसमें आपकी कोई ऐसी चीज़ शामिल नहीं है जो दिमागी ताकत दे रही है या दिमाग की खुश्की ख़त्म कर रही है, तो फिर क्या करेंगे, उसकी जो खुराक है, उसकी डाइट है, उसमें भी ऐसी चीज़ें शामिल करें जो दिमाग को ताकत है। जिस तरह मुरब्बे हैं, सेब का मुरब्बा है, गाजर का मुरब्बा है, आंवले का मुरब्बा है, इसके अलावा हरीड़ का मुरब्बा है, इसके अलावा आप जनाब मक्खन दें उसको, जो तरी वाली चीज़ें होती हैं वो चीज़ें उसको यूज़ करने का बताएं, और गर्मी वाली और खुश्की वाली जो चीज़ें हैं, जिस तरह तेज़ पत्ती वाली चाय है, इसके अलावा कॉफ़ी है, इसके अलावा आपके जो सिगरेट नोशी है, इसके अलावा ड्रग्स हैं जो भी अफीम वगैरह या जो इस तरह की चीज़ें लोग खाते हैं, अगर इस तरह की कोई चीज़ खाते हैं तो खुश्की कभी ख़त्म नहीं हो सकती, आप चाहे जितना मर्जी मक्खन शक्कर खाते रहें, ठीक है। तो उसको ये बताएं कि भाई इससे कंट्रोल करो। इसके अलावा ताकत वाली चीज़ों में बकरे का गोश्त है या अगर देसी चिकन है तो उसको इस तरह पकाओ कि उसके अंदर स्पाइसेस जो है, जो खुश्क करने वाले स्पाइसेस हैं, जिस तरह गरम मसाले सारे खुश्क होते हैं, उससे परहेज़ करो। सूखा धनिया, इसके अलावा ये जो ऐसा सुरख मिर्चें हैं, नमक का इस्तेमाल थोड़ा नॉर्मल करो, तो वैसे भी ब्लड प्रेशर के लिए आपको मैंने बताया था। तो जो आपका खाना है, जो आप खाना पका रहे हो, मकसद ये नहीं होता कि गोश्त बकरे का छोड़ दो, गाय का छोड़ दो, चिकन छोड़ दो तो उससे हमारा इलाज हो जाएगा, इसका मकसद होता है कि उन चीज़ों को इस तरह यूज़ करो कि वो फ़ायदा दें आपको, बजाय नुकसान के आपको फ़ायदा दें। अगर कोई हेल्दी बंदा भी है तो वो जो खुराक इस तरह हम पकाते हैं भून के और घी डाल के और तेज़ मसाले, तो वो तो वैसे भी उसका फ़ायदा ज़्यादा। दूसरे नंबर पर डिब्बे वाला मसाला ना यूज़ करें, लाइट सा पकाएं काली मिर्चों में या हरी मिर्चों में, और कोशिश यही करेंगे ऑयल्स वगैरह जो है वो ना यूज़ करें, उसकी जगह मक्खन यूज़ कर लें। जैतून का तेल का मैं ज़्यादा इसलिए नहीं बताता, कई लड़के पूछते हैं भाई जैतून का तेल यूज़ कर लिए, तो वो गर्म होता है जैतून का तेल। मक्खन जो है, मक्खन का ये फ़ायदा है कि मक्खन ठंडा भी है और तर भी है। देसी घी जो है वो गर्म है, तर है, तो इसमें देसी घी भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन देसी घी गर्म होता है, ताकत वाला होता है। तो इस स्टेज पे ज़कावत इसकी स्टेज पे मैं ये समझता हूँ कि ताकत की ज़रूरत नहीं होती, पहले इसको कंट्रोल करो, उसके बाद फिर आगे ताकत वाली चीज़ों को देखो। तो दिमाग को जो आप ये कह रहे होंगे कि भैया आपने मैदे का जिक्र नहीं किया, कब्ज़ का जिक्र नहीं किया, कि लोग कहते हैं वो तो एक है ही। अगर कब्ज़ का मसला आपको है, अगर आपको मैदे का मसला है, तो वो तो आपने इलाज उसको दिमाग वाली ग़िज़ा भी खाएंगे तो दिमाग पे असर तभी करेगी जब आपका मैदा फिट होगा, मैदा ठीक होगा। तो मैदा तो पहले ठीक करना ही करना है, उसकी तो बात मैंने इसलिए नहीं की। अगर आपका मैदा फिट है, आप कहते हैं कि भाई खुराक हज़म ठीक होती है, गर्मी नहीं है मैदे में, ऐसा का चक्कर नहीं है, तो फिर डायरेक्टली ज़कावतें इसका इलाज करने के साथ साथ करें, डायरेक्टली कर लें, डायरेक्ट नुस्खा यूज़ कर लें, लेकिन साथ साथ ये जो चीज़ मैंने आपको बताई हैं, मक्खन मैंने अपनी वीडियोस में भी बना के आपको दिखाएंगे कि मक्खन यूज़ कर लें, ये जो मुरब्बे हैं ये यूज़ करें। इनका बताने का मकसद ये है, बादाम रात को भिगो के 5, 6, 7 गिरियाँ, 10 गिरियाँ, हद 10 गिरियाँ या 7 गिरियाँ। कई लोग पूछते हैं कि भैया मैंने बादाम खाए हैं तो मैं 40 बादाम खाता हूँ दिन में, मैं 50 बादाम खाता हूँ। वो गतावा है मज का, जो भैंस का गतावा होता है ना, वो है, वो आपको फ़ायदा नहीं देता, वो उल्टा नुकसान देता है। बादाम खुश्क खाने की बजाय रात को भिगो के रख दें, उनको सुबह छिलके उतार के उनको पेस्ट बना लें, कूटे डंडे में डाल के, उसमें थोड़ा सा मक्खन डाल लें, तो वो बड़ा ज़बरदस्त, चीनी डाल लें थोड़ी सी या मिश्री डाल लें, तो वो आपका बड़ा लजीज नाश्ता भी बन जाता है। नाश्ते से कुछ 20-25 मिनट पहले वो खा के साथ में थोड़ा गाजर का, सेब का मुरब्बा खा लें, तो ये दिमागी तौर पर वैसे भी ये बड़ी अच्छी ग़िज़ा है। आपको अगर आप स्टूडेंट हैं उस हिसाब से भी आपको ज़कावत इसका मर्ज़ नहीं भी है तब भी बड़ी अच्छी है, लेकिन अगर ज़कावत इसकी बात कर रहे हैं तो उसमें आपको बता रहा हूँ। तो दिमाग को इग्नोर करते हैं लोग, दिमाग ही इसकी जड़ है, कि आपका दिमाग जब तक इतना कंट्रोल नहीं होता
कि जो आपके साथ कोई लड़की बैठती है या कोई औरत बात कर रही है तो आप उसकी कोई और चीज़ की तरफ सोचने की या पॉजिटिव सोचने की बजाय आपका दिमाग नेगेटिव सेक्स की तरफ ही जाता है, तो उसको कंट्रोल करना है। उसको कंट्रोल तभी होगा जब आपका दिमाग जो है इतना स्ट्रांग होगा कि वो उसके बाद आपके अंदर जो खौफ है कि मैं ये ठीक नहीं हो सकता, शादी का खौफ, लड़कों में बैठने का खौफ, बात करने का खौफ, अगर कोई ऊंच नीच हो जाती है, कोई लड़ाई झगड़ा हो जाता है तो वहाँ पे आपका दिल घबराने लगे, कांपने लगे, हाथ पैर कांपने लगे, आप घबरा जाएं, बात ना कर सके, तो ये सारी उसका हफ्ते इसका भी मर्ज आपको साथ है। तो इन चीज़ों को कंट्रोल करने के लिए आपने ये जो मैंने आपको बताया कि दिमाग को करें। उसके बाद दिल की कमज़ोरी के लिए, अगर दिल भी कमज़ोर है, आप समझते हैं कि यार मेरा मतलब मैं घबरा जाता हूँ ज़्यादा, तो उसका भी मैंने बताया था कि दूध के गिलास में दूध बॉयल कर रहे हों तो गुलाब के जो लाल गुलाब होता है, रेड रोज़, उसके चंद पत्तियाँ डाल लें ताज़े गुलाब की, तो उसको बॉयल कर लें अच्छी तरह, वो पिए, उससे भी दिल को सुकून मिलता है। अगर वो नहीं मिलते या मुश्किल होता है तो अर्के गुलाब जो है वो भी आप थोड़ा सा यूज़ कर सकते हैं इस पर्पज़ के लिए कि दिल को आपके ताकत देगा। इसके अलावा दिमागी खुश्की के लिए तेल यूज़ करें, कद्दू का तेल यूज़ करें, खसखस का तेल यूज़ करें, अंदरूनी तौर पे भी, यानी कि मिक्स करके 1 चम्मच जो है वो आप दूध में डाल के उसको पिए रात को सोने से पहले। दूध जो है वो रात को कम से कम सोने से 1-1.5 घंटा पहले पिए। लोग फ़ौरन बिस्तर पे बैठ के पी के सो जाते हैं, वो भी इख्तिलाफ की वजह बनता है। तो ये इस तरह करें तेल, और बैरूनी तौर पे सर में मालिश करके भी आपका ये दिमागी खुश्की, दिमाग को ताकत देगा। जो बैरूनी तौर पे यूज़ कर रहे हैं सर पे लगाने के लिए खसखस, कद्दू, और उसमें बादाम का तेल भी डाल लेंगे तो वो आपको और भी फ़ायदा देगा। और ये वैसे भी स्टूडेंट्स वगैरह के लिए भी तेल बड़ा अच्छा है। तो ये चीज़ें हैं, थोड़ा सा इसको करें, इनको फॉलो करें। और इसके अलावा जो बॉडी है, अगर थोड़ा सा टाइम दे सकते हैं तो कोई तेल लेके, ये वाले जो मैंने आपको तेल बताए हैं कद्दू का और ये वाला, इनकी बॉडी पे मालिश भी कर सकते हैं। इससे ये होता है कि आपका जिस्मानी खुश्की भी कम होती है, ख़त्म होती है। वैसे भी पुराने ज़माने में जो लोग थे वो, आपको पता है, जो हमारे बड़के, वो तेल वैसे ही नहाने के बाद पूरे सरसों का तेल लगाते थे। सरसों का तेल लगा रहे हैं, ये कद्दू वगैरह का नहीं है। तो ये चीज़ें हमने मिस की हैं, तो इस वजह से हम लोग जो है बीमारी का शिकार हो रहे हैं। वीडियो थोड़ी लंबी होगी, तो ये बताने का मकसद ये है कि दिमाग को ज़रूर टारगेट करें, ठीक है। तो उम्मीद है कि इस वीडियो से, इन बातों से आपको थोड़ा बहुत फ़ायदा हुआ होगा। तो कोशिश मैं करूँगा कि इंशाल्लाह रेगुलर बेसिस पे वीडियो बनाऊँ। हर दफ़ा कह देता हूँ लेकिन बनती नहीं है, क्योंकि तुझसे भी दिल फरेब है हम रोज़गार की, अपना भी पेट पूजा करनी होती है, रोज़गार कमाना होता है। तो ये थी आज की वीडियो। और इसके अलावा प्रोडक्ट परचेज़ करने के अलावा, अगर आपने कोई प्रोडक्ट परचेज़ करनी हो तो मेरे नंबर पर रब्ता किया करें, व्हाट्सएप नंबर पे। और अगर आपने सवाल जवाब करने हो तो कमेंट्स कर दिया करें वीडियो के नीचे, मैं इंशाल्लाह उससे रिलेटेड हुई वीडियो आपको बना दूँगा। तो ये थी आज की वीडियो। अगली वीडियो तक के लिए मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।